हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने 9.1 का सेकंड क्वेश्चन बनाया था। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो, इसमें हमको फिसलन पट्टी की ऊंचाई दे रखी है, हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो देखो, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। अब देखो, जो फिसलन पट्टी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। तो देखो, ये फिसलन पट्टी का खंभा हो गया, ये फिसलन पट्टी होगी और ये जमीन के साथ लगी हुई है। तो इसका जो खंभा होगा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा जमीन के साथ? 90 डिग्री का। अब देखो, जो ये फिसलन पट्टी है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है फिसलन पट्टी जमीन से कितना ऊपर है, इसका जो शिखर होगा वो कितना होगा जमीन से? 1.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। तो देखो, इसका जो शिखर आया ये कितना आया? 1.5। तो देखो, हम इसको कुछ ABC नाम दे देते हैं। तो ये इस फिसलन पट्टी यानी कि AB क्या है? इसमें एक फिसलन पट्टी है। तो इसका जो शिखर आ रहा है फिसलन पट्टी का शिखर मतलब ये, तो ये जमीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और भूमि के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब हमें निकालना क्या है? प्रत्येक स्थिति में निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि हमें इसमें AB ज्ञात करना है और दूसरे वाले में दूसरा ट्रायंगल लेंगे कोई, उसमें वो वाली भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखो, त्रिभुज ABC में अब देखो हमें चाहिए क्या? AB और दिया गया है AC। तो अगर हम 30 डिग्री एंगल की बात करें तो इसके लिए लंब हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा AC और AB क्या हो जाएगा? कर्ण। तो लंब का हमें कौन सा रिलेशन लगाना होगा? कर्ण के साथ जो रिलेशन आता है तो वो या तो साइन आएगा या फिर कोसेक आता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? साइन 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा? AC अपॉन AB। तो AC का मान हमको दे रखा है 1.5 और AB हमको ज्ञात करना है। अब देखो, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/√2। ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बता दिया गया है। और ये रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी जो उसमें लिखा होगा, क्या कहते हैं, कुछ त्रिकोणमिति या फिर न्यून कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या आते हैं करके एक वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो AB आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? 3 मीटर। तो यहां पर लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। ये आ जाएगी 3 मीटर। अब देखो, अब हमें क्या सॉल्व करना है? अब हमें सॉल्व ये करना है कि अगला क्या दे रखा है इसमें? एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए दे रखा था, अब उससे दे रखा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के। तो यहां पर लिखेंगे
5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो देखो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी। देखो इसमें अब हमको दिया गया है, एक फिसलन पट्टी दे रखी है कोई, तो देखो इसमें जो ऊंचाई दे रखी है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि जो इस फिसलन पट्टी का शिखर है वो है जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो और जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, तो इसको मान लेते हैं PQR। तो इसमें भी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है PQ की। तो PQ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही रेशियो लगेगा, लंब दे रखा है, कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन आता है वो साइन रेशियो से आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, PR अपॉन PQ। तो PR का मान कितना है 3, PQ का मान कितना है यहाँ पर, ये हमको ज्ञात करना है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 अपॉन 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 PQ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो PQ बराबर कितना आ जाएगा 6 अपॉन √3। अब देखो आंसर इतना भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा हम बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, PQ बराबर इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 अपॉन √3, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हर का परिमेयीकरण करोगे तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी √3 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और 2 को ऐसे ही लिखेंगे और √3 आ जाएगा। तो √3 से √3 अगर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2√3। तो यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2√3। तो यही हमको क्या करना था, इसमें फाइंड करना था।